जी आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दें कि बिहार राज्य उत्प्रेरक प्रशिक्षक संघ के बैनर तले पटना के गर्दनी बाग में शनिवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ सचिव प्रदीप कुमार, संचालन शशांक शेखर एवं धन्यवाद ज्ञापन संघ के अध्यक्ष पूनम कुमारी ने किया। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उत्प्रेरक शिक्षकों ने शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार पर आक्रोश जताते हुए अपने संबोधन में संयोजक उमेश चंद्र ने कहा कि सरकार के शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। नियमित कार्य की मांग को लेकर कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया, लेकिन हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। वही भागलपुर के राम अवतार राम ने कहा कि प्रत्येक वर्ष के 2 माह हम लोगों को काम मिलता है और प्रतिदिन के हिसाब से 400 परिश्रमिक के रूप में मिलता है, जो बहुत ही कम है। शिक्षा विभाग द्वारा 2025 में जो पत्र जारी हुआ, उस पत्र में शिक्षकों को हमारे साथ प्रशिक्षण कार्य में लगाया गया है, जहां हम 2 प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे। उसमें एक प्रशिक्षक और एक शिक्षक को प्रशिक्षण कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे तो विद्यालय में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वही शिक्षा के अधिकार कानून का भी उल्लंघन होगा। जब हम प्रशिक्षण देने में सक्षम है तो हमारे साथ शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग अपने उस पत्र पर पुनः विचार करते हुए एक केंद्र पर 2 प्रशिक्षक को ही प्रशिक्षण कार्य दे। उधर सिवान के अजय कुमार ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक को लगाने से शिक्षा प्रभावित होगी। सर, एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग गर्दनी बाग में, क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं अपने माध्यम से और एक संदेश और बिहार के आम लोगों को बताना चाहते हैं कि एक तो 1998 से लोग बाहर, ये उत्प्रेरक संघ के लोग हैं और मामूली पैसा मिलता है, पारितोषिक कहिए उसको 250 रुपये। और उन लोगों का कहना है कि हमारे पीछे वाले जितने लोग थे सबको सरकार कुछ न कुछ दिया, हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो आपके माध्यम से सबसे पहले कि इनकी मांगों का हम समर्थन करते हुए और सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं कि इनकी मांगों को तत्काल मान लिया जाए। व्यापक रूप से विरोध है, जन आक्रोश है। 2025 के चुनाव में आपको इनका आक्रोश झेलना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली मांग है कि सरकार की नियमावली है कि जो शैक्षणिक कार्य में लगे हुए कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो दूसरा काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको जो ट्रेनर हैं, जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, जो 400 रुपया मिलता, और वो 400 रुपया पर भी आफत है, क्योंकि काम दे दिया गया प्रशिक्षण का, जो शिक्षक है उनके जिम्मे दे दिया गया। तो प्रशिक्षक देंगे तो एक तो रेगुलर पैसा उठाइए रहे हैं और दूसरा 400 रुपया और भी मिलेगा प्रतिदिन के हिसाब से। तो इस सरकार इसको रोके और यह जिम्मे उत्प्रेरक संघ के जिम्मे ही दें, ताकि इनको जो व्यापक बेरोजगार है इनको कुछ राहत मिल सके। दूसरी बात है कि अभी दशहरा आने वाला है, तो दशहरा में भी सरकार गिफ्ट देती है। तो कैसी सरकार है कि 1998 से जो कर्मचारी खट रहे हैं, गैर शैक्षणिक काम कर रहे हैं, तो इनको भी देना चाहिए ना, उपहार के तौर पर घोषणा करना चाहिए ना। दशहरा दिवाली के बाद ही दिवाली आ जाएगा, छठ आ जाएगा, तो कैसे कर पाएंगे? अपने बाल बच्चों का घर में जाते हैं तो यहाँ से कमा के जाते हैं, तो बाल बच्चा पूछता है कि बाबूजी हमारे लिए कुछ लाए हैं, तो जिस दिन नहीं मिलता है कैसा रहता है? तो यहाँ से जब बेरोजगार लोग जाएंगे घर में तो कहेंगे क्या मिला? तो कम से कम सरकार तो घोषणा कर दे कि हम दशहरा उपहार की घोषणा कर दे, ताकि खुशी से परिवार के लोग कह सके सरकार ने हमको दिया ही। तो ये समायोजन वाला है, एक नीतिगत मामला कि इनको समायोजन करें, जो सबका समायोजन कर रहे हैं तो इनको भी समायोजन करें, यही प्रमुख मांग है। और इनके मांगों का समर्थन में हम हूँ। पूरी भाकपा माले की तरफ से इनको हम
कई एक साहस दे रहे हैं कि आपके आंदोलन के साथ में है और निश्चित रूप से जब लड़ेंगे तो आपका विजय होगा, हम आपके साथ में। हम प्रशिक्षकों को ही प्रशिक्षण में कार्य दिया जाए। औरंगाबाद के संघ सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि गैर शैक्षणिक कार्य अगर हम प्रशिक्षकों को मिलेगा तो हम लोगों को 10 महीने बेरोजगार नहीं बैठना होगा, वही सरकार के कार्य भी 100% पूरा होंगे। अन्य वक्ताओं ने कहा कि 5 सूत्री मांगों में प्रशिक्षकों के सरकार सेवा समायोजन करे, गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रशिक्षकों को लगाए, हम प्रशिक्षकों को उचित मानदेय भत्ता दे, प्रशिक्षण कार्य सिर्फ हम प्रशिक्षकों से ले, शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य से अलग रखे, गैर शैक्षणिक कार्य प्रशिक्षकों उत्प्रेरक से लिया जाए। जिस तरह सरकार ने जहां बेरोजगार महिलाओं को जीविका से जोड़कर 10,000 की सहायता राशि दी है, उसी तरह शिक्षा विभाग के उत्प्रेरक प्रशिक्षक कार्य में कार्यरत महिलाओं को सम्मान देते हुए मानदेय प्रदान करे। हम सरकार के उपेक्षा के कारण आज धरना पर बैठे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम अगली रणनीति में अनशन कार्यक्रम भी संचालित करेंगे। उधर पटना के राजीव रंजन ने कहा कि हम सरकार के उदारवादी नीति का समर्थन करते हैं। जिस तरह से अन्य संविदा कर्मियों को भी सरकार सौगात दे रही है, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रशिक्षकों उत्प्रेरकों को भी सौगात अवश्य देगी। उक्त धरना कार्यक्रम में पटना से रामनिवास शर्मा, विभा कुमारी, गोपाल चौधरी, मोहम्मद सलाउद्दीन, सुभाष कुमार, रामकृपाल यादव, बेतिया से अमित शुक्ला, सिवान से अजय कुमार, सारण से कमेश्वर पांडे, जहानाबाद से रणधीर कुमार, नालंदा से सनी कुमार, भागलपुर से रामावतार राम, राजकुमार गिरी, रोहतास से मनोज कुमार, औरंगाबाद से अभय सिंह, अरवल से भुवनेश्वर कुमार, गया से वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य प्रशिक्षक उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल हुए। घटनास्थल पर पहुंचे फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रविदास ने उत्प्रेरक प्रशिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए सरकार से 5 सूत्री का मांग पूरा करने का भरोसा दिया। तो आप अपना राय अवश्य दें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय वीर।